हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री की 52nd वीडियो होगी। ये लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बुद्धिज्म पढ़ेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं। आपको पता है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। अभी एंशियंट इंडिया देख रहे हैं और इनसे एंशियंट इंडिया में क्या देख रहे हैं? रिलीजियस मूवमेंट्स। आपको पता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड हम लोग देख चुके हैं। अभी रिलीजियस मूवमेंट्स देखेंगे जो 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी के पीरियड में देखने को मिला था। और रिलीजियस मूवमेंट में भी 2 रिलीजन जो थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये फेमस हुए थे। इनके बारे में ही हम लोगों को पढ़नी है। रिलीजियस मूवमेंट्स बहुत सारे थे, लेकिन जनरली बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और बुद्धिज्म और जैनिज्म ही फेमस हुए थे। और इस कारण से हम लोग ये बुद्धिज्म और जैनिज्म 2 रिलीजन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बुद्धिज्म देखेंगे। बुद्धिज्म में क्या क्या पढ़नी है हम लोगों को? तो बुद्धा के लाइफ के बारे में आपको पता है। बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में देखेंगे। डॉक्टरीन देखेंगे, जो भी बुद्धिज्म में डॉक्टरीन है। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर देखेंगे। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म देखेंगे, जो भी बोधिसत्वास हुए उनके बारे में जानकारी लेंगे। सेक्रेड श्राइन्स और लास्टली रॉयल पैट्रॉन्स जो हुए बुद्धिज्म के, वो देखेंगे। तो पहला जो बुद्धा हैं, गौतम बुद्ध, उनके लाइफ के बारे में जानकारी लेनी है। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, ये आपको पता है। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। ये वाइडली एक्सेप्टेड है। ये ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बुद्धा का जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वना में हुआ था, जो कि रुमेनदेही डिस्ट्रिक्ट नेपाल में पड़ता है। ये शाक्य क्षत्रिय क्लेन में जन्म हुआ था इनका। शाक्य क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे ये। इनके घोड़े का नाम कंथक था। ऐसे ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान में रखना। घोड़ा हो गया या फिर सारथी। सारथी जो रथ चलाता है उसको सारथी कहते हैं। सारथी का नाम था चन्ना। और इनके कजन देवदत्त, आपने बचपन में स्टोरी पढ़ी भी होगी देवदत्त और गौतम बुद्ध की। सिद्धार्थ बोलते थे बचपन में गौतम बुद्ध को। अदर नेम में अगर देखें तो गौतम, जो कि क्लेन नेम था, इस कारण से गौतम बुद्ध बोला जाता है। गौतम जो है वो क्लेम हो गया। और बुद्धा जो है वो इनलाइटनमेंट के बाद इनको बुद्धा बोला जाने लगा। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये ध्यान में रखेंगे। और शाक्य मुनि भी इनको बोलते थे, क्योंकि ये शाक्य कुल में जन्म लिए थे, शाक्य क्लेन के थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। और कपिलवस्तु क्या कौन सा स्टेट था? रिपब्लिकन स्टेट था। आपको पता है कि जब महाजनपद हम लोग पढ़ रहे थे तो 2 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे। एक जिसमें मोनार्कियल रूल हुआ करता था और दूसरा रिपब्लिकन था, जिसको नॉन मोनार्कियल भी आप बोल सकते हो। तो मोनार्कियल में राजा रूल करता था और रिपब्लिकन या फिर नॉन मोनार्कियल में रिप्रेजेंटेटिव होते थे लोगों के। तो कपिलवस्तु के राजा थे सुधोधन, जो कि एक रिपब्लिकन किंग थे। मदर का नाम महामाया था, जो कि कोलिया रिपब्लिक, कोलिया भी रिपब्लिकन स्टेट था, वहाँ की रानी थी महामाया। और चूंकि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद महामाया की मृत्यु हो गई, इस कारण से गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है उनकी स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, जो कि उनकी मौसी भी थी। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनके भविष्य के बारे में जानने के लिए गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन ने महान ऋषि मुनियों को इनवाइट करा और उनसे आग्रह करी कि आप गौतम बुद्ध के भविष्य के बारे में बताओ। ज़्यादातर ऋषि मुनियों ने यह भविष्यवाणी करी कि सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, ये बड़े होकर के या तो एक महान राजा बनेंगे, एक प्रतापी राजा बनेंगे, या फिर एक सन्यासी बनेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। महान राजा बनेंगे, यह सुनकर के सुधोधन काफ़ी खुश हुए। लेकिन जब इन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध एक सन्यासी भी बन सकते हैं, एक भिक्षु जो दर दर भटक के भीख मांग के खाता है, ये सुनकर के सुधोधन को काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी निराशा हुई। फिर इन्होंने सोचा
कि अगर मैं सारी सुविधाएं जो एक प्रिंस को दी जाती है वो मैं गौतम बुद्ध को दूं और दुनिया के दुख और पीड़ा से दूर रखूं, तो गौतम बुद्ध राजा बनेंगे, वो एक सन्यासी नहीं बनेंगे। और यह सोच करके बचपन से ही सिद्धार्थ को, जो कि गौतम बुद्ध का ही नाम है, उनको बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं महल में ही दी जाने लगी। उनको महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। और उनके आसपास जो भी महिलाएं होती थी, जो भी पुरुष होते थे, उनकी एज जो है काफ़ी कम होती थी, वो यंग एज के होते थे। और गौतम बुद्ध को इस कारण से यह नहीं पता चला कि एक समय के बाद, एक आयु के बाद आदमी बूढ़ा होता है, उसे दुखों का सामना करना पड़ता है, बीमार होता है और फिर मर जाता है। तो संसार में जो भी दुख, जो भी पीड़ा था, उससे दूर रखने के लिए सुद्धोधन ने, गौतम बुद्ध के जो पिता थे, इन्होंने पूरी कोशिश करी बचपन से। और यही कारण था कि बचपन में ही, कम एज में ही गौतम बुद्ध का शादी कर दिया गया। किनसे? यशोधरा से। यशोधरा जो है शाक्य डायनेस्टी की रानी थी। इनसे गौतम बुद्ध की शादी हुई और शादी के बाद एक बच्चा भी हुआ जिनका नाम क्या था? राहुल। लेकिन सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के ही बचपन का नाम है, अगर मैं सिद्धार्थ बोलता हूं तो आप समझ लेना गौतम बुद्ध की ही बात हो रही है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। जब वो प्रिंस हुआ करते थे तब उनको सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। बुद्ध, जब सिद्धार्थ को इनलाइटनमेंट मिल गया तब से उनको बुद्ध के नाम से जानते हैं। और गौतम, आपको पता है, उनका क्लेम था, तब से गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। अभी मैं सिद्धार्थ ही बोलूँगा, तो आप ध्यान में रखना कि सिद्धार्थ मीन्स गौतम बुद्ध की ही बात हो रही है। तो सिद्धार्थ जब बड़े हुए, जब युवा अवस्था में आए, तो उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जाहिर करी। वो चाहते थे कि खुद से जाकर के अपने राज्य को देखे कि राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। यह जानकर सुद्धोधन को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि सुद्धोधन, जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे, वो नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ को दुनिया के दुख और पीड़ा से सामना करना पड़े। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुद्धोधन को ऐसा लगता था कि कहीं गौतम बुद्ध, कहीं सिद्धार्थ सन्यासी ना बन जाए, जैसा कि ऋषि मुनियों ने बोला था। तो इस कारण से वो नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ महल से बाहर जाए। लेकिन सिद्धार्थ ने जिद करी और इस कारण से सुद्धोधन ने इजाज़त दे दी। जब वो भ्रमण के लिए निकले तो वो अपने रथ पे निकले, और आपको पता है उनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। तो वो चन्ना के साथ निकले भ्रमण पे। तो उन्होंने 4 दृश्य देखा, जो कि उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। और वो 4 दृश्य क्या क्या थे वो देख लेते हैं। पहला, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक ओल्ड मैन को देखा। अब आप बोलोगे ये ओल्ड मैन क्या नया चीज़ है, ये तो सब जानते हैं, ओल्ड मैन में तो कुछ खास है नहीं। लेकिन अभी तक महल में उनके साथ कोई ऐसा महिला या पुरुष नहीं था जो बूढ़ा हो। सुते मीन्स युवा अवस्था के ही लोग सिद्धार्थ के आसपास होते थे। अगर कोई थोड़ा एज ज़्यादा हो जाता था, बूढ़ा होने लगता था, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता था, उसके सिद्धार्थ के सेवा में उसको नहीं रखा जाता था। तो सिद्धार्थ ने देखा नहीं था कि बूढ़ा आदमी कैसा होता है। जब उन्होंने देखा फर्स्ट टाइम कि एक आदमी जो कि झुका हुआ है और डंडे के सहारे से चल रहा है, तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये किस तरह का मनुष्य है। उन्होंने पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से कि चन्ना, ये किस तरह का मनुष्य है? चन्ना ने बोला, ये बूढ़ा व्यक्ति है। एक आयु के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, आदमी वृद्ध हो जाता है। यह सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया, क्योंकि सिद्धार्थ को पता नहीं था कि बूढ़ा भी आदमी होता है। वो काफ़ी निराश हुए। फिर वो आगे जब गए, आगे बढ़े, तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो हाल फिलहाल में मरने ही वाला था, काफ़ी बीमार था और बेड पे पड़ा हुआ था। सिद्धार्थ काफ़ी अचंभित हुए। उन्होंने पूछा चन्ना से कि चन्ना, अब ये किस तरह का मनुष्य है जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है? तो चन्ना ने बोला कि ये एक बीमार व्यक्ति है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद वो कमज़ोर हो जाता है और बीमारी जो है उसे लग जाती है। इस कारण से ये
बिस्तर पे पड़ा हुआ है और कुछ टाइम बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। और कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक शव देखा, एक डेड बॉडी देखी, और फिर उनको समझ में आया कि आदमी एक आयु के बाद बूढ़ा होता है, फिर बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात अब उनको समझ में आई, क्योंकि अभी तक महल में जो भी सुविधाएं दी जा रही थी, जो भी लोग थे आसपास, उनमें ऐसा कोई दुख, पीड़ा या फिर कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं था, कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं था, किसी की मृत्यु उनको देखने को नहीं मिली थी अभी तक। फिर वो आगे की तरफ बढ़े, काफ़ी उदास लग रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि एसेटिक था, सन्यासी था, साधु था। वो काफ़ी खुश था और एक पेड़ के नीचे बैठा अपना उपदेश दे रहा था। तब सिद्धार्थ ने देखा कि संसार में जब इतना दुख है, इतना संघर्ष है, तो ये कौन सा मनुष्य है जो काफ़ी खुश है, इसे कोई चिंता ही नहीं। तब चन्ना ने बताया कि युवराज, ये तो सन्यासी हैं, ये दुनिया के मोह माया को छोड़ चुके हैं, ये घर बार छोड़ चुके हैं और सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। इनको दुनिया के मोह माया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया के दुख दर्द से ये ऊपर उठ चुके हैं। ये सुनकर के गौतम बुद्ध काफ़ी प्रभावित हुए और ये इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मृत्यु ही सत्य है। एक आयु के बाद आदमी बूढ़ा होता है, फिर बीमार होता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। यह जानकर के सिद्धार्थ काफ़ी दुखी हुए और फिर उनके मन में यह इच्छा हो गई कि वो भी सन्यास क्यों न बन जाए, ताकि जीवन मृत्यु के साइकिल से ऊपर उठ जाएं, दुनिया के मोह माया से ऊपर उठ जाएं और उनको दुख नहीं हो, वो काफ़ी खुश रहें जैसे एक सन्यासी रहता है। यह सोच करके उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी सन्यासी बनूंगा और दुनिया के मोह माया से मैं ऊपर उठ जाऊंगा, फिर मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। और अभी जो मैं सुख का जीवन जी रहा हूँ महल में, ये तो मोह माया है, ये एक्चुअल में ये खुशी नहीं है, ये सुख नहीं है। यह सोच करके गौतम बुद्ध ने अपना महल छोड़ दिया, अपना महल त्याग दिया। और जब इन्होंने महल त्यागा तो उस टाइम पे इनका आयु 29 ईयर्स था। ये 29 वर्ष के एज में इन्होंने महल छोड़ा था और इसी को बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यह घर त्यागने की जो घटना है, इसी को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ये आप ध्यान में रखोगे, या फिर ग्रेट गोइंग फोर्थ भी आप बोल सकते हो। महल त्यागने के बाद सन्यासी बनने के पथ पे निकल गए और उसी पथ में इनको दो गुरु मिले, दो टीचर मिले। पहले जो टीचर थे, फर्स्ट टीचर जो थे, उनका नाम था अलारा कलाम, जो कि सांख्य फिलोसफर थे, जिनसे गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन करने की टेक्निक सीखी कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। दूसरे टीचर जो थे, नेक्स्ट टीचर जो थे, उनका नाम था उद्रक रामपुत्रा। तो उन्होंने भी इनको काफ़ी कुछ सिखाया। उसके बाद ये कोशिश कर रहे थे कि इनको इनलाइटनमेंट मिल जाए, इनको ज्ञान मिल जाए, ताकि ये जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है उससे ऊपर उठ जाए। इसी दौरान जब ये कोशिश कर रहे थे, तभी एक पीपल ट्री के नीचे ये बैठे, जो कि उरुग्वेला बोध गया में पड़ता है, जो निरंजना रिवर उस टाइम पे बोलते थे, अभी फाल्गु बोलते हैं। ये 35 के एज में इनको इनलाइटनमेंट मिल गया, इनको ज्ञान मिल गई। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे वो ज्ञान मिल गई, और इसको निर्वाणा कहते हैं बुद्धिज्म में, आप ध्यान रखोगे, इनलाइटनमेंट या फिर निर्वाणा आप बोल सकते हो। तो इनको 35 के एज में निर्वाणा मिल गया, इनलाइटनमेंट मिल गया, और ये लगातार 49 डेज, 49 दिन तक इन्होंने लगातार कंटिन्यूअसली मेडिटेशन की थी। इस कारण से इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हो गया। पहले काफ़ी इनको दिक्कत हुई। ये 29 में जब अपने महल को त्यागा इन्होंने, जब घर को छोड़ा, तब से लेकर के 35 के एज तक इनको काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी चीज़ें इन्होंने सीखी, ट्राई करा कि मैं जन्म और मृत्यु के साइकिल से ऊपर उठ जाऊं, एक ऐसा सन्यासी बनूं जो
जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसे निर्वाणा मिल गया हो, लेकिन इनको तब तक नहीं मिला और फाइनली 35 के एज में इनको इनलाइटनमेंट मिल गया। जैसे आप ट्राई करते हो जॉब लेने का, तो काफ़ी टाइम तक लगे रहते हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ मे बी ईयर्स भी लग जाते हैं, कभी कभी कुछ साल के बाद आपको जॉब मिलता है। इसी तरह इनको इनलाइटनमेंट मिला और उसके बाद इनलाइटनमेंट मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद, निर्वाणा मिलने के बाद इनको बुद्धा कहा जाने लगा, इनको तथागत कहा जाने लगा। तो पहले तो सिद्धार्थ थे, ये शाक्य मुनि भी बोला जाता था इनको। तो जब इनलाइटनमेंट मिल गया, जब ज्ञान मिल गया, तो ये क्या बन गए, ये बुद्धा बन गए, इनको बुद्धा कहा जाने लगा या फिर तथागत। तो ये आप ध्यान में रखोगे। और इसी दौरान ये जब ट्राई कर रहे थे इनलाइटनमेंट प्राप्त करने का, जो इन्होंने 29 से लेकर के 35 के सालों में जो भी संघर्ष करा, उसमें का एक घटना है जब ये काफ़ी मेडिटेशन कर रहे थे, अन्न त्याग दिया था इन्होंने, जल भी त्याग दिया था, तो ना खा रहे थे ना पानी पी रहे थे। इस कारण से ये काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और ये मरने ही वाले थे। तभी एक लड़की जिनका नाम सुजाता था, जो कि एक किसान की बेटी थी, इन्होंने इनको राइस मिल्क दिया था खाने के लिए बोध गया में, ताकि ये मतलब मरने ही वाले थे। तो इनको जब खीर मिला तो इन्होंने सोचा कि मैं खा ही लेता हूँ। तब इनको लगा कि नहीं, शरीर को दुख दे करके आप इनलाइटनमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हो। अगर शरीर रहेगा तभी तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। शरीर को पीड़ा दे करके, शरीर को दुख दे करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन ये जब ज्ञान की प्राप्ति के रास्ते पे थे, तो उनके साथ 5 दोस्त भी थे जो इनके साथ ही रहते थे और इनके तरह ही वो भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। तो जब उन्होंने यह देखा कि गौतम बुद्ध तो खीर खा रहे हैं, गौतम बुद्ध तो उन्होंने बोला था कि भाई अभी अन्न जल त्याग करके करना है, तो ऐसा तो है नहीं, ये खा रहे हैं। तो फिर वो पांचों जो है गौतम बुद्ध को उन्होंने छोड़ दिया, बोला कि तुमसे नहीं होगा भाई, तुम नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते हो, तुमको इनलाइटनमेंट नहीं मिलेगी, तुमने तो बोला था कि खाना पानी लेना नहीं है, अभी तो आप खा रहे हो, आपको मिल गया तो खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनके माइंड में तो आ गया था कि नहीं, ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको शरीर को दुख देने की ज़रूरत नहीं है। आप शरीर को पूरा दुख दोगे, फाइनली मर ही जाओगे, तो ज्ञान किधर से प्राप्त होगी। तो ये इनके माइंड में आ गया था। फिर इन्होंने वही राइस मिल्क खाया था बोध गया में। तो ये भी ध्यान में रखना, आपकी सुजाता ने दिया था, कभी कभी पूछ लेते हैं तो दिया हुआ है। और यही 5 बंदे हैं जिनको गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिल गया, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इन्हीं 5 बंदे को गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ में, डियर पार्क में। तो यही 5 जो है डिसाइपल्स बन गए गौतम बुद्ध के। और ये घटना, पहला जो सरमन दिया था गौतम बुद्ध ने, यही घटना बुद्धिज्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। 80 के एज में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। 483 बीसी का साल चल रहा था उस टाइम पे। कहाँ पे मृत्यु हुई? कुशीनगर में। कुशीनगर जो है ये कासिया विलेज, कुशीनगर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो ये आप ध्यान में रखना। और यही घटना गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, तो ये घटना बुद्धिज्म में क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण, फाइनल ब्लोइंग आउट। तो गौतम बुद्ध का जो डेथ हुआ उसको बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है। सो गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में जानकारी हो गई हम लोगों को। अब डॉक्ट्रिन देखेंगे जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया। गौतम बुद्ध ने जो डॉक्ट्रिन दी, जो सिद्धांत दिया, जो पाथ दी, जिस पे चल करके आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, मीन्स आपके जीवन में जो भी दुख है वो खत्म करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में शांति ही शांति हो, आनंद ही आनंद हो, तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे सिर्फ शांति चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे तो सिर्फ आनंद चाहिए। तो नहीं, मैं पीस और ब्लिस की बात कर रहा हूँ। आप शांति आनंद हिंदी के नाम से नहीं जोड़े। तो शांति और आनंद अगर आपको चाहिए जीवन में, तो आप जो बुद्धिज्म का डॉक्ट्रिन है, जो भी अभी हम लोग समझेंगे, उसको फॉलो करना होगा। 4 नोबल ट्रूथ है, ये एसेंस है बुद्धिज्म का, ये सारांश है। ये
समरी है, क्योंकि पूरा डॉक्टरीन अगर आपको पढ़ना है तो बुद्धिज्म का टेक्स्ट पढ़िए, सुत पित्त का आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, एसेंस देखेंगे। तो 4 नोबल ट्रूथ क्या है? पहला जो नोबल ट्रूथ है, इस 4 नोबल ट्रूथ को चत्वारी आर्या सत्यानी भी बोला जाता है। तो पहला क्या है? लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। पहला ट्रूथ क्या है? दुख। लाइफ जो है दुख से भरा हुआ है, लाइफ में आपको दुख ही दुख मिलेगा। तो आप बोलोगे कि हाँ ये तो सही है, लाइफ में तो दुख है, जैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा तो आप दुखी हो, तो ये भी एक तरह का दुख ही है। तो इसका आगे जो नोबल ट्रूथ में दूसरा जो दिया गया वो क्या है? तो गौतम बुद्ध ने बोला कि देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, दुख समुदया, मीन्स अगर आपको दुख है तो उसका कारण है। तो अगर आपको दुख हो रहा है, जैसे अभी आप दुखी हो क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो एक कारण है, एग्ज़ाम निकल गया आप खुश हो जाओगे। तो इन्होंने बताया कि अगर आपको दुख हो रहा है तो उसके पीछे कारण है। और द्वादश निदान या फिर प्रतीत्य समुत्पदा थ्योरी के थ्रू समझाया, इसको आप हेतुबदा भी बोल सकते हो, प्रतीत्य समुत्पदा को हेतुबदा भी बोलते हैं, मीन्स थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट। अगर कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे, इसका मतलब कि इसके पीछे कारण होगा, ठीक है। जैसे दुख है तो दुख के पीछे भी कारण होगा, जैसे आप दुखी हो, क्यों दुखी हो? तो आप बोलोगे एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो एक कारण हुआ ना कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। लेकिन गौतम बुद्ध एक और थ्योरी देते हैं जो कि प्रतीत समुत्पदा में ही आपको देखने को मिलेगा कि दुख है उसका कारण है, तो कारण जो है या फिर इफेक्ट है उसका कारण है, तो कारण जो है वो क्या है? क्षणिक है, मोमेंट्री है, किसी पर्टिकुलर क्षण के लिए है। जैसे आप बोलोगे कि मुझे दुख है क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया तो आप खुश हो जाओगे, तो ये मोमेंट्री है ना, पर्टिकुलर टाइम में एग्ज़ाम निकल सकता है, तो ये परमानेंट नहीं है। तो ये बताया गया छंग भंग बदा में, मीन्स थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस या फिर इम्परमानेंस। क्षण भंगुरता या फिर नश्वरता, मीन्स कोई भी कॉज परमानेंट नहीं होता है, क्षणिक होता है, मोमेंट्री होता है, ये बताया गया क्षण भंग वदा में। तो ये आप ध्यान में रखोगे, अगर आपको दुख हो रहा है तो आप माइंड में सोचना कि यार ये तो थ्योरी ऑफ मोमेंटेरीनेस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये क्षणिक है, कि किसी पर्टिकुलर क्षण के लिए है। तो दुख है, उसके पीछे जो कॉज है वो परमानेंट नहीं है, तो आप खुश हो जाओगे कि परमानेंट तो नहीं है भाई, ये कुछ दिन में तो ख़त्म होगा ही। तो ये बताया दूसरे नोबल ट्रूथ में। अब आप जैसे कि दुख की बात कर लो, तो दुख के पीछे क्या है? आपका तो खैर अलग है कि हाँ एग्ज़ाम पर्पस है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा इस कारण से दुख हो, लेकिन और भी रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोग दुखी हैं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, कुछ लोग दुखी हैं क्योंकि बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा। तो ये क्या है? एक तरह का इच्छा है। तो दुख के पीछे जो कारण है उसको क्या बोलेंगे? डिजायर। गौतम बुद्ध ने बोला कि डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सॉरो, मीन्स कोई भी इच्छा आपके मन में अगर जाहिर हो रही है तो इसका मतलब अगर वो इच्छा पूरा नहीं हुआ तो आपको दुख होगा, आप दुखी होगे। तो सिंपली आप समझ लो कि दूसरा नोबल ट्रूथ क्या बोलता है कि देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, और कॉजेज अगर दुख के केस में देखें तो दुख के केस में कॉज क्या है? डिजायर है। तीसरा नोबल ट्रूथ क्या है? दुख निरोध, मीन्स अगर दुख है तो उसके पीछे कारण है, आपने समझा दूसरे नोबल ट्रूथ के थ्रू। ये कारण जो है, सौरों का जो कारण है, उसको अगर आप रोक दो तो दुख खत्म। तो ये इन्होंने तीसरे नोबल ट्रूथ में बोला कि दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, दुख जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। कैसे? तो निर्वाणा के थ्रू। अगर आपने निर्वाण प्राप्त कर ली तो आपको दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। मीन्स निर्वाण का क्या मतलब है? आपके जीवन में शांति ही शांति होगी, आनंद ही आनंद होगा, और आप जीवन के जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है उससे आप ऊपर उठ जाओगे, उससे आप फ्री हो जाओगे, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो जीवन का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। निर्वाण आपने समझ लिया, अगर आप जन्म और मृत्यु के साइकिल से ऊपर उठ जाओ, आपके जीवन में क्या हो जाएगा? शांति ही शांति रहेगी और आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं रहेगा। आप जानोगे कि भाई ऐसा मेरे लाइफ में न जन्म का कोई महत्व है न मृत्यु का, तो आप सिंपली खुश ही रहोगे हमेशा, इच्छा खत्म, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे आपको दुख होने लगता है, मान लो आप अभी जो भी स्टेट में, आपको कोई बोले
कि आप गए डॉक्टर के पास, मैं मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि भाई आप तो 5 दिन के मेहमान हो, आप क्या सोचोगे, यार मैं 5 दिन ही जीऊँगा। उसके बाद जो आपका माइंड मतलब बोलेगा यार क्या हो गया, क्या हो गया, हमेशा आप दुखी रहोगे, 5 दिन दुखी रहोगे जब तक मर ना जाओ। मैं भी आपको मतलब भविष्यवाणी गलत भी हो जाए, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन अगर कोई जाकर के जो बंदा निर्वाण प्राप्त कर चुका है उसको बोले कि भाई तू तो मर जाएगा 5 दिन, 5 दिन बाद, तो बोलता है इसमें नया क्या है, मैं तो आज न कल मरने ही वाला हूँ। जब उसने ये मान ही लिया कि भाई मृत्यु सत्य है, उसको मृत्यु से मतलब ही नहीं है, मृत्यु से ऊपर है, अपने हिसाब से वो मृत्यु लेगा, अपने हिसाब से जन्म लेगा, तो उस केस में क्या होगा कि उसको कोई दुख ही नहीं होगा। तो ये एक्चुअली तीसरा नोबल ट्रूथ था। तो अब आगे देखते हैं जो चौथा नोबल ट्रूथ है। आप बोलोगे चलो ये इतना तो समझ में आ गया कि मुझे अगर दुख हो रहा है तो दुख का जो है निदान है, दुख का जो है वो दुख को हटाया जा सकता है, दुख को खत्म किया जा सकता है। और वो कैसे, निर्वाण के थ्रू। अब बोलोगे आप निर्वाण यहाँ तक तो ठीक है, ये निर्वाण प्राप्त कैसे करते हैं भाई? निर्वाण प्राप्त करके तभी तो दुख को दूर करेंगे, तभी तो शांति आएगी, आनंद भी आएगा लेकिन साथ में। तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है, मुझे निर्वाण प्राप्त करनी है। तो चौथा जो नोबल ट्रूथ है उसमें गौतम बुद्ध ने बताया कि कैसे आप निर्वाण की प्राप्ति करोगे। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये जो है, देर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सॉरो। सॉरो को ख़त्म करने के लिए एक पाथ है जिसको क्या कहते हैं, अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, अब बोलो कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा मार्ग चाहिए, अष्टांगिका मार्ग। अब अष्टांगिका मार्ग क्या है? तो अष्टांगिका मार्ग 8 फोल्ड पाथ, इसमें 8 चीज़ें हैं, अष्ट मतलब 8 होता है, वो आपको फॉलो करनी होगी। अब वो क्या क्या है? तो राइट ऑब्जर्वेशन, राइट में सही या संपूर्ण या प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करनी है। दूसरा राइट डिटर्मिनेशन। अगला राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन। तो ये 8 चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। अब राइट क्या होता है ये मैं तुमको समझाता हूँ, ताकि तुम कुछ भी करो, चाहे ऑब्जर्वेशन करो, चाहे डिटर्मिनेशन करो, स्पीच करो या एक्शन करो, ठीक है, जो भी करो आप उसको राइट तरीके से आप कैसे करोगे वो गौतम बुद्ध ने बताया अपने अगले थ्योरी में। और वो क्या है? मध्यम मार्ग। मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं, मिडिल पाथ भी कहते हैं। मीन्स गौतम बुद्ध ने बोला कि किसी बंदे को एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए। मीन्स लाइफ ऑफ कंफर्ट, अगर आप कंफर्ट फील कर रहे हो तो गलत है, पूरा कंफर्ट नहीं फील करना है, या लग्जरी लाइफ नहीं जीना है आपको, या फिर ऐसा भी नहीं कि आपको लाइफ को दुख देना है। ठीक है, पूरे मतलब सुख में भी नहीं रहना है, पूरे दुख में भी नहीं रहना है। तो कैसे रहना है? तो आपको मिडिल पाथ फॉलो करनी है, ना ज़्यादा दुख हो ना ज़्यादा आपको सुख हो, ये ध्यान में रखनी है, वो राइट है। तो मिडिल पाथ बताया बुद्धा ने कि कुछ भी आप करो तो आपको क्या करनी है, मिडिल पाथ फॉलो करनी है, आपको मिड वे निकालना है, आपको मध्यम मार्ग खोजना है उसमें, ये सत्य होगा और यही राइट है। ठीक है, तो कुछ भी आप करो, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बंदे ने बोला कि भाई तू 20 घंटे पढ़, पूरे 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ तू। तो आप बोलोगे यार ये तो एक्सट्रीम हो गया, इतना कैसे पढ़ूंगा मैं। कुछ बंदे बोलेंगे कि कोई नहीं, 1-2 घंटे पढ़ेगा चलेगा। तो आप बोलोगे कि ना मैं 20 घंटे पढ़ सकता हूँ, ना भी 1-2 घंटे भी पढ़ता हूँ, तो इससे एग्ज़ाम निकालने में दिक्कत होगी। तो आप मिड वे निकालो। आप क्या करोगे? आप मिड वे अगर निकालना चाहो तो कितना पढ़ोगे आप बोलोगे कि मैं 7-8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे पढ़ पाऊँगा, क्योंकि ये सही तरीका है। अगर आप 20 घंटे पढ़ते हो मीन्स शरीर को कष्ट दे रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, बाकी भी तो काम होती है। अगर आप 2 ही घंटे पढ़ते हो इसका मतलब ज़्यादा कंफर्ट है आपका लाइफ। मीन्स 2 घंटे पढ़े, उसके बाद जस्ट चैटिंग सैटिंग कर रहे हैं, फिर खेल कूद रहे हैं, जो भी कर रहा है, मतलब आप कंफर्ट लाइफ जी रहे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो। तो ये सिंपली समझाने की कोशिश करी है मैंने। तो ये आपको फॉलो करना है कुछ भी अगर आप कर रहे हो। जैसे अगर अष्टांगिका मार्ग आप फॉलो करते हो, 8 फोल्ड पाथ जो बताया मैंने, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, तो वो सारी आपको फॉलो करनी है मध्यम मार्ग के थ्रू।
तो ये आप यहाँ तक समझ गए। अब बुद्धिज्म में त्रिरत्न है, दिया गया है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, ये देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो बुद्धा मीन्स इनलाइटेड, बुद्धा आपको पता है। धर्म या इसको डॉक्टरीन बोल सकते हो आप, डॉक्टरीन जो अभी हम लोगों ने देखा। और संघ मीन्स कम्यून, यूनियन आप बोल सकते हो। तो ये 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म है, त्रिरत्ना बोल सकते हो, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आप ध्यान में रखना कि त्रिरत्ना या 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है, बुद्धा, धर्म, संघ। डॉक्टरीन ऑफ बुद्धिज्म जो है, जो भी डॉक्टरीन है वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया। और गौतम बुद्ध क्या करते थे, भ्रमण कर कर के ज्ञान देते थे। मीन्स उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त करा उसके थ्रू लोगों का दुख दूर करना, लोगों को बताना कि अगर आप निर्वाण प्राप्त करते हो तो आप सारे दुखों को दूर कर सकते हो, आपके जीवन में शांति ही शांति होगी, आनंद ही आनंद होगा। तो ये जो सारा प्रोसेस था, जो भ्रमण कर कर के उन्होंने ज्ञान दिया, वो सारे ज्ञान को लेकर के कंपाइल कैसे किया गया, कैसे अभी हम लोग जो भी डॉक्टरीन पढ़ते हैं कैसे हम लोगों के पास है। तो उसके लिए आप चलो थोड़ा पीछे। जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करी और उसके बाद ज्ञान देना स्टार्ट करा भ्रमण करके, तो काफ़ी सारे डिसाइपल्स उनके बने। और जो भी डिसाइपल्स रहे उनको ये सारी सिद्धांत जो दी गई गौतम बुद्ध के द्वारा वो उनके पास था। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो गौतम बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया और ये नहीं बोला कि आज से गद्दी को, मतलब मेरे पोस्ट को कोई संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मेरा वचन ही है शासन, सॉरी ऐसे नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मेरा जो भी ज्ञान है, जो भी सिद्धांत है, जो भी मैंने दिया है उसी को फॉलो करके आप बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हो। तो ये जो बोला गया गौतम बुद्ध के द्वारा। इसके बाद क्या हुआ, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद ही बोला गया कि अब तो गौतम बुद्ध ने बोला है कि उनका जो ज्ञान है, उनका जो सिद्धांत दिया गया है उसी को फॉलो करनी है। तो वो सिद्धांत पता तो होना चाहिए, उसका कुछ बुक वगैरह होना चाहिए या कंपाइलेशन होना चाहिए जिसके थ्रू पता चले, क्योंकि किसी पार्टिकुलर बंदे को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया नहीं। तो उस कारण से उनकी मृत्यु के साल ही पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, मीन्स मीटिंग हुआ। मीन्स जो भी डिसाइपल्स थे, जो भी बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, वो लोग आए उस मीटिंग में, उस काउंसिल में, और उन्होंने ट्राई करा कि अब क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं सारा जो भी सिद्धांत दिया गया। क्योंकि सिद्धांत को कंपाइल नहीं करेंगे तो फिर फॉलो कैसे करेंगे बुद्धिज्म को भाई, क्योंकि गौतम बुद्ध की तो मृत्यु हो गई। तो ये काउंसिल जो था बुद्धिस्ट, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कब हुआ, तो 483 बीसी में हुआ। और कहाँ हुआ, सप्तपर्णी केव, जो कि राजगीर में पड़ता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, एक झलक है, ऐसे पहले वाला कंडीशन तो नहीं रहा, लेकिन इसी केव में क्या किया गया, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया गया। और इसके जो चेयरमैन रहे वो एक बुद्धिस्ट ही थे, महाकस्पा। इन्होंने चेयर करा, मीटिंग को इन्होंने हेड करा। और उस टाइम पे राजा कौन थे, उस टाइम पे राजा थे अजातशत्रु, जो कि हर्याणा डायनेस्टी के राजा हैं अजातशत्रु। तो इन्होंने करवाया था, ये उस टाइम पे थे। और चेयरमैन कौन था, महाकस्पा, ये ध्यान में रखनी है आपको। अब हुआ क्या क्या था उस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये देख लेते हैं। तो कंपाइल किया गया था सुत्त पिटका को। सुत्त पिटका क्या है आगे भी पढ़ेंगे, ऐसे सिंपली आप समझो कि बुद्धा के द्वारा जो भी सिद्धांत दिया गया, जो भी नॉलेज दिया गया, जो भी डॉक्ट्रिन दी गई, उसको सारे को कंपाइल किया गया और उसको सुत्त पिटका बोला गया। और कंपाइल किसके द्वारा किया गया था, आनंद के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आनंद एक डिसाइपल थे गौतम बुद्ध के, और इनके द्वारा कंपाइल किया गया सुत्त पिटका। दूसरा जो कंपाइलेशन था उसमें क्या था, वो था विनय पिटका। और उसमें था जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ताकि बुद्धिज्म को अगर आपको फॉलो करनी है, आप डीपली फॉलो करना चाहते हो, तो उसके लिए एक संघ था, बुद्ध धर्म संघ हम लोगों ने पढ़ा, एक यूनियन था। अगर आप जुड़ते हो उस यूनियन से तो आपको कुछ नियम कानून फॉलो करने होंगे, ठीक है। जैसे आपको घर त्यागना होगा, जैसे गौतम बुद्ध ने त्यागा, घर त्यागनी होगी आपको, संसार के मोह माया को छोड़ना होगा। तो ये सब जो रूल रेगुलेशन थे कि कैसे आपको संघ में अगर जुड़ना है, आपको संघ में जाना है, तो आपको विनय पिटका में जो भी रूल्स थे उसको फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो वो उपाली के द्वारा सारे रूल्स को
कंपाइल किया गया कि जो भी संघ में आना चाहेंगे उनके लिए ये रूल है, तो वो फॉलो करेंगे तभी संघ से जुड़ पाएंगे। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं। लगभग फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के 100 साल बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया, जो कि 383 बीसी में करवाया गया। कहाँ? चूलनवंगा नामक स्थान पे, जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है। ये क्यों करवाया गया? क्योंकि कुछ जो फॉलोअर थे बुद्धिज़्म के, वो चाहते थे कि नियम में थोड़ा बदलाव हो, नियम को थोड़ा सिंपल किया जाए ताकि संघ से जुड़ने में आसानी हो और बुद्धिज़्म को आसानी से फॉलो किया जा सके। इस कारण से सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किया गया और इसके चेयरमैन कौन थे? सब्बा कमी थे, इन्होंने अध्यक्षता करी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। और पैट्रोन कौन थे, रूलर कौन थे उस टाइम पे? काला अशोका, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से थे। नाउ रिजल्ट देख लेते हैं। वैशाली के जो मूक्स थे वो चाहते थे कि कुछ चेंजेस किया जाए राइट्स में, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि कुछ चेंजेस हो, तो फॉलोअर्स जो थे बुद्धिज़्म के वो बट गए, वो दो पार्ट में बट गए। जो चाहते थे कि कुछ चेंज किया जाए, नियम को सिंपल किया जाए ताकि बुद्धिज़्म को फॉलो करने में, संघ से जुड़ने में आसानी हो, आसान तरीके से लोग फॉलो कर सके बुद्धिज़्म को, उनको महासंघिका कहा जाने लगा, क्योंकि वो चेंज चाहते थे। और जो चेंज नहीं चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि नहीं जो भी नियम है अभी, जो भी विनय पिटका में लिखा गया है वो ठीक है, उससे वो रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, उनको स्थाविरावादींस कहा जाने लगा। तो फॉलोअर्स जो थे बुद्धिज़्म के वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। जो चेंज नहीं चाहते थे उनको स्थाविरावादींस कहा जाने लगा, और जो नियम में कुछ चेंज चाहते थे, सिंप्लीफिकेशन चाहते थे, उनको महासंघिका कहा जाने लगा। तो ये आप ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब और क्यों करवाया गया था? तो 250 बीसी में करवाया गया था अशोकारामा विहार में। विहारा आपको पता है, विहारा वो प्लेस होता था जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे। तो ये कहाँ पे है? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा कहाँ पड़ता है? बिहार में, बिहार स्टेट में। चेयरमैन कौन थे? किसने अध्यक्षता करी थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की? मोगलीपुत्ता टीसा। और अशोका थे उस टाइम पे रूलर, अशोका मौर्यन डायनेस्टी के रूलर थे। तो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाया गया, ये आपको ध्यान में रखनी है। रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो अभिधम्म पिताका कंपाइल किया गया था। आपको पता है कि आगे ऐसे त्रिपिटका देखनी है। त्रिपिटका में 3 पिटका आता है, सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। तो अभिधम्म पिटका जो है ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था, ये आप ध्यान में रखो। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभिधम्म पिटका में क्या था और ये त्रिपिटका क्या है, अगर आपको नहीं पता है। दूसरा जो डिसीजन लिया गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में वो ये था कि कुछ मशीनरीज जो है वो दुनिया के अलग अलग भाग में भेजी जाएगी, और वो क्या करेंगे? बुद्धिज़्म के प्रचार करेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि मशीनरीज जो है वो वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेंड करी जाएगी, भेजी जाएगी, ये आप ध्यान में रखना। नाउ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं। ये फोर्थ और लास्ट है, एक्चुअली 4 बुद्धिस्ट काउंसिल ही पढ़ने को है हम लोगों को। ऐसे और भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, पर 4 जो है इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये 98 एडी में कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे पड़ता है ये? कश्मीर में। चेयरमैन कौन थे? वासुमित्रा। और आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन के अलावा वाइस चेयरमैन भी थे। तो वाइस चेयरमैन कौन थे? अश्वघोष। तो ये ध्यान में रखनी है, चेयरमैन वासुमित्रा और वाइस चेयरमैन अश्वघोष थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम रूलर कौन थे? कनिष्का, जो कि कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे, और इन्हीं के पैट्रोनेज के अंदर ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है करवाया गया था। रिजल्ट देख लेते हैं। तो पहला तो कंपाइलेशन ऑफ महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र क्या था? ये संस्कृत कमेंट था त्रिपिटका पे। अभी मैंने बताया कि त्रिपिटका में 3 पिटका आता है, सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। अभिधम्म पिटका जो अभी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था। तो जस्ट आप ध्यान में रखो कि महाविभाषा शास्त्र जो है कंपाइल किया गया, जो कि संस्कृत कमेंट था। अगर त्रिपिटका की बात करो तो त्रिपिटका जो है वो पाली में लिखी गई है, पाली लैंग्वेज में तीनों पिटका लिखी गई है, सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। तो उसको संस्कृत कमेंट की अगर बात करें तो उसको आपको ध्यान में रखनी है, महाविभाषा शास्त्र है, जो कि कंपाइल किया गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। और
ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो है वो डिवाइड हो गया था 2 पार्ट में। तब से बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। और वो 2 बुद्धिज्म कौन से हैं, तो हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। तो ये भी आप ध्यान में रखना, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि बुद्धिज्म का डिवीजन जो है वो किस बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। और कौन सा है ये, तो हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है ये आगे देखेंगे, आप जस्ट ये बात ध्यान में रखो कि डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म का हीनयान और महायान बुद्धिज्म में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। सो बुद्धिज्म में अभी तक में हम लोगों ने बुद्धा के लाइफ के बारे में और डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म हम लोगों ने देख ली। अभी क्या देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर देखनी है। उसके बाद जो है सेक्ट्स देखेंगे, फिर बोधिसत्वा, सेक्रेड साइन और रॉयल पैट्रोन्स देखेंगे। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पाली टेक्स्ट, जो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, जो भी टेक्स्ट बुद्धिस्ट के, उसको पाली टेक्स्ट में पढ़ेंगे। और फिर संस्कृत टेक्स्ट भी है, मीन्स संस्कृत में भी कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं। तो पहला पाली से देख लेते हैं। पाली में पढ़नी है त्रिपिटक। इसमें पिटक का क्या मतलब है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। त्रिपिटक जो है उसमें 3 पिटक आते हैं। तो वो कौन से हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक कंपाइल किया गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो पिटक का क्या मतलब है, पिटक क्यों बोलते हैं? पिटक का मतलब होता है बास्केट, और इसको इसलिए पिटक बोलते हैं क्योंकि पहले क्या करते थे, ओरिजिनली जो टेक्स्ट कंपाइल किया गया था तो उसको पाम लीफ पे लिखा गया था, पाम के पत्ते पे लिखा गया था, और फिर उसको बास्केट में रखते थे। क्योंकि पाम के पत्ते पे लिखोगे आपको तो कलेक्ट करना होगा कहीं, तो उसको एक बकेट टाइप का होता था, एक बास्केट होता था, उसमें डाल देते थे। तो इस तरह से त्रिपिटक है जो पढ़नी है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। त्रि मतलब होता है 3, ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहला जो है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या था, मोनेस्टिक कोड। आपको पता है कि बुद्धिज्म में एक संघ था। अगर आपको निर्वाणा प्राप्त करनी है तो आपको संघ ज्वाइन करना होगा, और संघ ज्वाइन करने के लिए कुछ नियम होते थे। तो नियम जो भी है मतलब थे, या नियम जो भी हैं, उसको मोनेस्टिक कोड कहते हैं, और उसको विनय पिटक में लिखा गया है। और अगर आपने फॉलो नहीं करा तो कुछ उसके पश्चाताप करने के लिए कुछ और नियम थे, तो सारे जो हैं वो विनय पिटक में आपको देखने को मिलेंगे। सुत्त पिटक में क्या था, बुद्धाज का सेइंग, बुद्धा का जो टीचिंग था, जो सिद्धांत था, जो डॉक्ट्रिन था, वो सारा सुत्त पिटक में लिखा गया है। तो ये हो गया। और तीसरा जो पिटक है वो क्या है, अभिधम्म पिटक। तो इसमें रिलीजियस डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा है। बुद्धा से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है, जो भी रिलीजियस डिस्कशन है, डिस्कोर्सेज है, उसको अभिधम्म पिटका में लिखा गया। मीन्स सिंपली आप समझो तो सुत्त पिटका में जो चीज़ें लिखी गई है, जो भी टीचिंग सिद्धांत जो भी बुद्धा का था, उसको सिंप्लीफाई किया गया है सिंपल तरीके से। उसका समझ करके सारांश भी आपको अभिधम्म पिटका में मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी है। तो इस तरह से ये अभिधम्म पिटका जो है ये बाद में कंपाइल किया गया था, तो ये लेटेस्ट पिटका है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये जो पिटक्स हैं ये बुक्स के कलेक्शन हैं। अगर आप देखोगे जैसे सुत्त पिटका में 5 निकाय हैं, निकाय में वॉल्यूम या फिर आप कलेक्शन बोल सकते हो। तो सुत्त पिटका जो है 5 निकाय कंप्राइज करता है। वो 5 निकाय कौन कौन सी है, तो पहला है दिघ निकाय, देन मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, जिसको क्षुद्रक निकाय भी आप बोल सकते हो। एक्चुअली बुक में अगर लूसेंट की बुक में देखोगे तो अभिधम्म पिटका कंप्राइजेज ऑफ करके लिखा होगा, बट एक्चुअल में सुत्त पिटका जो है ये कंप्राइज करता है 5 निकाय, जो ये 5 निकाय हैं। तो ये थोड़ा सा आप उसको राइट कर सकते हो। सुत्त पिटका, ये सुत्त जो है ये एक्चुअली पाली में है, तो इसका संस्कृत में अगर आप करोगे तो सूत्र पिटका भी बोल सकते हो आप। तो ये इन्फॉर्मेशन था पाली टेक्स्ट में। और दूसरा जो टेक्स्ट है वो देख लेते हैं, मिलिंदा पानो। मिलिंदा पानो मीन्स क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। मिलिंदा जो थे ये कौन थे, ये इंडो ग्रीक रूलर थे, जिनको मियंडर के नाम से भी जानते हैं। तो मियंडर और नागसेना जो कि एक बुद्धिस्ट संत थे, उनके बीच में क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। तो उस डिस्कशन को जो है वो मिलिंदा पानो में लिखा गया नागसेना के द्वारा। इसी को मिलिंदा पानो कहते हैं। ये पाली में लिखा गया है, पाली टेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। तो ये नेक्स्ट जो पाली टेक्स्ट है ये मिलिंदा पानो हो गया। अगला ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का जो है कुछ बुक्स जो है वो आपको
पाली में दिखेगी, जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिज्म पे लिखा गया है। तो वो कौन सा है, दीपावामसा और महावामसा। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये पाली टेक्स्ट हो गई। नाउ संस्कृत टेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत टेक्स्ट में जो है कुछ टेक्स्ट हैं जो जस्ट आप ध्यान में रख लो, और उनके राइटर कौन है, किसने लिखा, वो आप ध्यान में रख लो, कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे बुद्ध चरिता, सुंदर नंदा, सूत्रालंकार, सरीपुत्रा प्रकरण और वज्र सूची। तो ये जो टेक्स्ट हैं इसको लिखा गया था अश्वघोष के द्वारा। ये संस्कृत टेक्स्ट हैं ये सारी। फिर महाविभाषा शास्त्र, ये वासुमित्रा के द्वारा लिखा गया। विसुधा मग्गा, अथक्का थयेन और सुमन गालवासिनी, ये जो है ये बुक लिखा गया था। ये टेक्स्ट लिखे गए थे किसके द्वारा, बुद्धा घोषा के द्वारा। अगला जो है मध्यमिका करिका और प्रजना परिमिता करिका, ये जो है नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था। तो ये संस्कृत टेक्स्ट है। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर देख ली हम लोगों ने, जो भी इंपॉर्टेंट था। नाउ सेक्ट्स देखते हैं, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। आपको पता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। इसी तरह टाइम के साथ बुद्धिज्म जो है वो डिवाइड होता रहा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। हीनयान बुद्धिज्म को लेसर व्हीकल भी बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। हीनयान बुद्धिज्म के जो फॉलोअर थे वो बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते थे, और टीचिंग को ही फॉलो कर करके, बुद्धा के डॉक्ट्रिन को ही फॉलो करके वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। उनका ये मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति जो है, साल्वेशन की प्राप्ति जो है, वो सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू किया जा सकता है। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ध्यान में रखेंगे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे हीनयान बुद्धिज्म के फॉलोअर, और पाली लैंग्वेज यूज करते थे। पाली लैंग्वेज को फेवर करा था इन्होंने। हीनयान बुद्धिज्म को सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोला जाता है, क्योंकि साउथ ऑफ इंडिया में ये ज़्यादा प्रिवेल करता था, और साउथ ऑफ इंडिया में ये देखा गया है ज़्यादातर। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका, बर्मा अभी का जो म्यांमार है, पहले बर्मा बोला जाता था। श्याम जो अभी का थाईलैंड है, अभी थाईलैंड बोलते हैं। जावा, ये सारे रीजन में जो है हीनयान बुद्धिज्म आपको देखने को मिलेंगे। हीनयान बुद्धिज्म के 2 सबसेक्ट्स हैं, कौन से, वैभाषिका और स्वतंत्रिका। तो ये हीनयान बुद्धिज्म के बारे में हो गया। अब महायान बुद्धिज्म देख लेते हैं। महायान बुद्धिज्म को द ग्रेटर व्हीकल भी आप बोल सकते हो। इसके जो फॉलोअर थे वो बुद्धा के हेवनलीनेस में विश्वास करते थे, मीन्स बुद्धा को भगवान मानते थे, और उनका मानना था कि साल्वेशन की प्राप्ति बुद्धा या बोधिसत्वा के कृपा से या मदद से ही प्राप्त की जा सकती है। तो बुद्धा को अब वो भगवान मानते थे। जैसा हीनयान में आपने क्या देखा कि बुद्धा के टीचिंग को, बुद्धा के सिद्धांत को वो मानते थे और उसी को फॉलो करते थे। लेकिन महायान में क्या है, महायान के जो फॉलोअर थे वो बुद्धा को भगवान मानते थे, और ऐसा मानना था कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए, तो आपको क्या करनी होगी, बुद्धा और बोधिसत्वा की पूजा करनी होगी, जिसके थ्रू आप साल्वेशन प्राप्त कर सकते हो। अब बोधिसत्वा वे होते हैं जो दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की मदद के लिए अपने निर्वाण में थोड़ा देरी कर देते हैं, अपने निर्वाण को रोक देते हैं, निर्वाण प्राप्त नहीं करते हैं, रुक जाते हैं और सोचते हैं मैं लोगों का कल्याण कर लूँगा तो फिर निर्वाण में प्राप्त कर लूँगा। नाउ महायान बुद्धिज्म के जो फॉलोअर थे वो आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे, मीन्स मूर्ति पूजा करते थे। ये ध्यान में रखेंगे, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं किया जाता था, और महायान बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा किया जाता था महायान के फॉलोअर के द्वारा। वो संस्कृत लैंग्वेज को फेवर किया महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर्स ने। नाउ महायान को नदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ देखा गया है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, जैसे चाइना, कोरिया, जापान, ये सारे रीजन में आपको महायान बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। ये भी 2 सबसेक्ट्स, महायान बुद्धिज्म के भी 2 सबसेक्ट्स हैं। कौन से, तो मध्यमिका शून्यवदा, मध्यमिका या शून्यवदा, इसके फाउंडर थे नागार्जुन, और योगाचर या विजनानवदा, जिसके फाउंडर थे मैत्रेयनाथ, और उनके एक डिसाइपल थे असंगा। तो इनके द्वारा जो है फाउंड किया गया था योगाचार, जो महायान बुद्धिज्म का सबसेक्ट है। अगला सेक्ट है वज्रयान। वज्रयान बुद्धिज्म के जो फॉलोअर थे उनका ये मानना था कि अगर आपको साल्वेशन प्राप्त करनी है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो पहले आपको मैजिकल पावर एक्वायर करनी होगी, और मैजिकल पावर को ही वज्र बोला जाता था। ये जादुई शक्ति जो है ये पहले आपको प्राप्त करनी है, उसके बाद आप साल्वेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हो।
तो जादू, तंत्र, मंत्र ये सारे यूज किए जाते थे साल्वेशन की प्राप्ति के लिए, तो ये आप ध्यान में रखोगे। चीफ डाइटीज जो थी इस बुद्धिज़्म की, एक्चुअली देवी थी, मीन्स गॉडेस थी, और वो कौन थी? ताराज। ठीक है, तो ताराज मीन्स ये थे वाइफ्स ऑफ बुद्धाज और बोधिसत्वा, इनको माना जाता था। तो ये ध्यान में आप रखोगे। और ये मोस्टली पॉपुलर था ईस्टर्न इंडिया में, पार्टिकुलरली बंगाल और बिहार वाले रीजन में आपको वज्रयान बुद्धिज्म के फॉलोअर मिलेंगे। ना बोधिसत्वास देख लेते हैं। बोधिसत्वा आपको पता है कि वे होते हैं जो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और अपने निर्वाण को थोड़ा विलंब कर देते हैं, डिले कर देते हैं, ताकि दूसरे की मदद कर सके, दूसरे का कल्याण कर सके, तो उनको बोधिसत्वा बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्वा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे वज्रपानी। वज्रपानी जो है ये इंद्र के तरह ही इनको बताया गया है, इनके हाथ में भी वज्र होता है जैसे इंद्र के हाथ में है, और ये पाप और बुराई का नाश करने वाला इनको माना गया है। वज्र इनके हाथ में होता है, ये वज्र आप देख सकते हो फिगर में कुछ इस तरह का दिखता है। नाउ अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनको माना जाता है द लॉर्ड हु लुक्स डाउन। ये काफ़ी काइंड हार्टेड होते हैं, काफ़ी ये दयालु हैं और ये सबका कल्याण चाहते हैं। इनको पद्म पानी भी बोलते हैं, मीन्स लोटस बियरर। इनके हाथ में आपको लोटस देखने को मिलेगा, कमल देखने को मिलेगा। काइंड हार्टेड है और ऐसा बोला जाता है कि इनका निर्वाण जो है तभी ये प्राप्त करेंगे जब पूरे संसार के सारे लोगों का कल्याण कर देंगे तब। तो इनको माना जाता है कि जब तक सारे संसार में लोगों का दुख नहीं खत्म होगा, कल्याण नहीं हो जाएगा, तब तक ये निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेंगे, ऐसा अवलोकितेश्वर के बारे में बोला जाता है। मंजूश्री के बारे में देख लेते हैं। मंजूश्री जो है ये अंडरस्टैंडिंग के गॉड हैं, ये बुद्धिमता और विजडम के गॉड हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। इनके हाथ में एक बुक आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप, फूल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, शायद आपको पता चले फिगर में। तो इसमें जो कि डिस्क्राइब करता है 10 परमिताज, मीन्स आध्यात्मिक सिद्धांत दिए हुए हैं इसमें, स्पिरिचुअल परफेक्शंस जो है वो इसमें लिखे गए हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। मैत्रेय जो है इनको फ्यूचर बुद्धा बोला जाता है, ये भी आप ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछते हैं। मीन्स ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में वो आकर के, भविष्य में आकर के लोगों का कल्याण करेंगे। नाउ क्षितिगृह के बारे में देख लेते हैं। क्षितिगृह जो है इनको गार्जियन ऑफ पुरगेटरीज बोला जाता है। नेक्स्ट अमिताभ और अमितायुषा, ये जो बोधिसत्व हैं इनको बुद्धा ऑफ हेवन बोला जाता है। तो इनको माना जाता है कि स्वर्गलोक में जो बुद्धा हैं वो क्या है? अमिताभ हैं, अमितयुष हैं। ठीक है, तो ये अब ध्यान में रखना। नाउ सेक्रेट श्राइन्स देख लेते हैं। सेक्रेट श्राइन्स 8 प्लेस हैं जिनको सेक्रेड प्लेस बोला जाता है, वो देख लेते हैं। आपको पता है कि बुद्धा का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, वो उन्होंने इनलाइटेनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में करी, फर्स्ट सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया, और उनकी मृत्यु, उनका डेथ जो है वो कुशीनगर में हो गया। तो ये 4 प्लेस जो कि 4 प्रिंसिपल इवेंट्स यहाँ हुए थे गौतम बुद्ध का, और 4 प्लेस जैसे श्रावस्ती, राजगृह, देन वैशाली और संकस्य, ये जो 4 प्लेस हैं, ये 4 प्लेस प्लस जो 4 प्रिंसिपल जो इवेंट्स हुए थे बुद्धा के लाइफ का, वो 4 प्लेस मिलाकर के जो 8 प्लेस हैं टोटल, वो क्या है? 8 होली प्लेस है जिसको अष्टास्थानाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। ये क्या है? ये प्लेसेस भी पूछे जाते हैं, अष्टास्थानाज में आप ध्यान में रखना। और ये श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, सांकसी, इनमें इन्होंने क्या दिया था? अपने ज्ञान जो है वो दिया था, अपना उपदेश दिया था इन प्लेसेस पे, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। नाउ सीक्रेट साइंस में अदर जो सेंटर हैं बुद्धिज़्म के एंशियन इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, तो वो देख लेते हैं। जैसे अमरावती और नागार्जुनी कोंडा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, नालंदा बिहार में है, जूनागढ़ और वल्लभी ये गुजरात में है, सांची और बरहुत ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, अजंता एलोरा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये क्या है? बुद्धिज़्म के सेंटर्स हैं, तो ये ध्यान में रखोगे आप। अदर सेंटर्स में मतलब आगे देख लेते हैं। धौलागिरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, कन्नौज, कौशाम्बी और मथुरा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जगदला
सोमपुरी, जो कि ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल में। नाउ बुद्धिस्ट में अगर आप देखोगे, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको 3 फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो स्तूपा, जिसमें अवशेष होते थे बुद्धा या फिर अदर जो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट हुए उनके, और उस अवशेष को, जैसे उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो अवशेष हैं उनको प्रिजर्व किया जाता था उस स्तूपा में ही। स्तूपा आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा जो आर्किटेक्चर है वो है चैत्या। चैत्या क्या होता था? प्रेयर हॉल, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग, जो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, वो प्रेयर करते थे। तो वो कुछ इस तरह का दिखता था, आप फिगर में देख सकते हो। और विहारा, जो कि रेसिडेंस था, मोनेस्ट्रीज था, मीन्स निवास स्थान था। वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जो है, बुद्धिज्म के फॉलोअर जो थे वो रहते थे, ठीक है, तो निवास स्थान था। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। कुमार गुप्त वन, जो कि गुप्ता रूलर थे, इन्होंने फाउंड करा था नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो कहाँ है, बड़ागांव, बिहार में पड़ता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। और ये कुछ फिगर में जो आप देख रहे हो, ये कुछ अवशेष बचा हुआ है। एग्जैक्ट दो यूनिवर्सिटीज़ पूरा है नहीं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें से अवशेष जो हैं, जिससे ये पता चलता है कि एक टाइम पे यहाँ पे हुआ करता था यूनिवर्सिटी, तो वो आप देख सकते हो। तो जनरली आपको अवशेष ही अभी देखने को मिलेगा, तो इस कारण से फ़ोटो में आपको कुछ टूटा फूटा दिख रहा होगा। तो आप ये नहीं खोजने लगना कि यार यूनिवर्सिटी मतलब कुछ होना तो चाहिए था, ये तो सीधे सिर्फ दीवार दिख रहे हैं कुछ कुछ। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि अवशेष बचे हुए हैं। बाकी दूसरा यूनिवर्सिटी देखते हैं, जो गोपाला, जो कि पाला रूलर थे, इन्होंने फाउंड करा था उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है, बिहार शरीफ, बिहार में पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो फिगर में, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, इसको फाउंड किया गया था धर्मपाला के द्वारा, जो कि पाला रूलर थे। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। ये भागलपुर में है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। भागलपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। धर्मपाला जो है, जो कि पाला रूलर थे, इन्होंने फाउंड करा था सोमपुरी यूनिवर्सिटी। एक्चुअल में प्लेस जो है वो कहाँ है, सोमपुरी कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में नहीं पड़ता है, वो पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है बुक में, तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में पड़ता है ये सोमपुरी, ठीक है, सोमपुरी यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं, रामपाला, जो कि पाला रूलर थे, इन्होंने फाउंड करा जगदल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है, जगदल में पड़ता है, ठीक है। और फोटो में आप देख सकते हो, ये कुछ अवशेष हैं यूनिवर्सिटी की। नाउ भत्तारका, जो कि मैत्रक रूलर थे, इन्होंने फाउंड करा वल्लाभी यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में आपको पता है वल्लाभी है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आप फोटो में देख सकते हो यूनिवर्सिटी का अवशेष कुछ इस तरह से बचा हुआ है, ठीक है। तो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ हो गए। अब रॉयल पैट्रॉन्स देखते हैं, जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर रहे, जो रूलर, जो रॉयल जो फॉलोअर रहे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो बिम्बिसारा और अजातशत्रु, जो कि मगधन रूलर थे, ये बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। फिर कौशला रूलर प्रसेनजीत भी बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। उद्यान, ये वत्सा रूलर थे, ये भी, इन्होंने भी फॉलो करा बुद्धिज्म। प्रद्योता, जो कि अवंती रूलर थे, अवंती के राजा थे, वो रूलर हैं, वो फॉलोअर रहे बुद्धिज्म के। देन अशोका और दशरथा, ये मौर्यन रूलर थे जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करा। मिलिंदा या फिर मियंडर भी इनको बोल सकते हो, ये इंडो ग्रीक रूलर थे, ये भी बुद्धिस्ट बन गए, बुद्धिज्म के फॉलोअर हो गए। कनिष्का, जो कुषाण रूलर थे, ये भी फॉलोअर थे। हर्षवर्धना, जो कि वर्धना रूलर थे, ये भी बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। गोपाला, धर्मपाला और रामपाला, ये तीनों जो हैं पाला रूलर्स थे, और इन्होंने भी बुद्धिज्म को फॉलो करा, ये भी बुद्धिस्ट बन गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नोट में दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन, वो देख लेते हैं। अशोका के बारे में है। अशोका जो इम्पेरर थे, इन्होंने क्या करवाया, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया। ये काफ़ी मतलब बड़े पैट्रॉन थे बुद्धिज़्म के, ग्रेटेस्ट पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज़्म इनको बोला जाता है। तो इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया, और इन्होंने मिशन भेजा था, जिसमें इनका बेटा महेंद्र भी था और बेटी संघमित्रा भी थी।
कहाँ भेजा गया था ये मिशन, तो श्रीलंका में। तो ये ध्यान में रखोगे आप कि श्रीलंका में भेजा गया था मिशन अशोका के द्वारा। और किस लिए? बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अगला इन्फॉर्मेशन जो नोट करनी है आपको ये है कनिष्का के बारे में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया था कनिष्का के द्वारा, और इन्होंने भी मिशन भेजा था अशोका के तरह ही। तो इन्होंने कहाँ कहाँ मिशन भेजा? तो चाइना में, रेड कलर का जो मैप देख रहे हो आप, ये चाइना हो गया। कोरिया, अभी एक्चुअली नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो गया है, उस टाइम पे कोरिया ही था, पूरा पेनिनसुला कोरिया कहलाता था। और जापान में, तो चाइना, कोरिया, जापान में कनिष्का ने मिशन भेजा। कौन सा मिशन? तो बुद्धिज्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने मिशन भेजा। लास्ट जो ग्रेट पैट्रॉन्स थे बुद्धिज्म के, लास्ट जो ग्रेट फॉलोअर थे बुद्धिज्म के, वो कौन थे? तो पालाज थे, बंगाल और बिहार के। तो ये ध्यान में रखेंगे, बंगाल के और बिहार के पालाज जो थे वो ग्रेट पैट्रॉन्स थे, लास्ट ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। सो दिस वॉज फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको क्लिक करके आप लाइक कर सकते हो, और नीचे जाओगे वीडियो के तो आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा जिसमें आप कुछ भी बता सकते हो, आपको वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशन आप देना चाहो तो उसको लिख करके आप कमेंट के बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो मैसेज मेरे पास आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों के पास भी जाए जिनके पास अभी तक ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो नहीं पहुंची है, जिनको ज़रूरत है। तो शेयर कर दो, मेरा भी आप थोड़ा भला कर दो। बाकी आप अपना ध्यान रखिए। बाय।